देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जो है पूरे देश में चल रही थी, जिसको लेकर के जो है पूरी तरह से विपक्ष घमासान भी कर रहा था। लगातार कह रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन से लोगों को परेशानी होती है, एक बार में तैयारियां करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि इसको कुछ अलग प्रकार के कारण को लेकर के जो है बिल को लाया गया था लोकसभा में और उसको जो है पेश किया गया था और उसके बाद जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी पर छोड़ दिया गया था। आपको बता दें कि पूर्व में जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी जो इस बात को प्रीफर किया कि इस पर जो है सभी पार्टियों को मिलकर विचार विमर्श करना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। आपको बता दें कि आज जो है बीजेपी कार्यालय में जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के और सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता में इस बात को कहा कि पहले से जो है जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय से वन नेशन वन इलेक्शन की चीजें थी, परंतु इंदिरा गांधी ने बाद में जाकर इसका खंडन कर दिया। जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। शीतकालीन सत्र का सत्रावसान हुआ है और 20 दिन लगातार लोकसभा का सत्र चला। इस लोकसभा सत्र के दरमियान जो सबसे बड़ी घटना हुई वह हुआ कि संविधान के 129वां संशोधन को लोकसभा में पेश किया गया, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन है। इस पर माननीय पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक पूरी समिति बनी थी। उसका समिति ने भी अपने रिपोर्ट दिए थे और उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके कैबिनेट ने इसको पास किया। यह इस देश का ऐतिहासिक परिवर्तनशील परिवर्तनशील फैसला है। सबसे पहले मोदी जी के समय में ही वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा हुई और उस समय भी हमारे विरोधी दल जीएसटी को लेकर के बहुत सारे आंदोलन वो करते थे, विरोध करते थे। आज हकीकत यह है कि जीएसटी लगने के कारण विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट में दो प्रदेशों के बीच में ट्रक हफ्तों तक फंसे रहते थे, आज उनके तेज आवागमन के कारण लगभग 2 लाख करोड़ के हर महीने के कलेक्शन को हम छूने जा रहे हैं। उसी प्रकार वो दूसरा बड़ा परिवर्तन उन्होंने वन नेशन वन राशन के रूप में दिया। आज भारत का कोई भी, बिहार का कोई भी नागरिक अगर बंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं जा रहा है तो उसको राशन की सुविधा उसी स्थान पर मिल रही है। यह मोदी जी का फैसला था और यह जो वन नेशन वन इलेक्शन का भी आया है, मैं सभी अपने राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि इस पर जेपीसी बनी है और जेपीसी में सभी अपने विचार प्रकट करें, पर खुले दिल से इसके बारे में हर दल को विचार करना चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संशोधन है और हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी उसके बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। यह परंपरा इंदिरा गांधी के घमंड के कारण टूटी जब उन्होंने सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया। आज इस देश में लगातार लॉ कमीशन 1999 में, 2015 में, 2018 में 3 बार लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आ चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 327 के माध्यम से संसद को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह न केवल लोकसभा के चुनाव बल्कि राज्यों के चुनाव पर भी निर्णय ले सकता है और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संसद के आर्टिकल 368 के तहत इसको किया भी जा सकता है। बहुत सारे भ्रांतियां इस पर फैलाई जा रही हैं कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो आज पहली बार एक जेपीसी बनी है। साधारणतया जेपीसी में 21 सदस्य होते थे। इस बार 39 सदस्यों को जेपीसी में रखा गया, जिसके कारण सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रहे और इससे पहले इससे बड़ी भी जेपीसी बन चुकी है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या समन्वय होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें 51 सदस्यीय जेपीसी बनी थी और यह जेपीसी का
एक खुले संजय जायसवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले इस प्रकार के चीजें जो है संविधान के निर्माता के द्वारा रखी गई थी कि एक राष्ट्र है तो एक ही प्रकार का इलेक्शन होगा। जिस प्रकार से मोदी जी की अगुवाई में वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन, उसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन को भी पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जो है परामर्श रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने भी दिया है और कहा है कि सभी पार्टियों को जो है इस पर बैठकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग चरण में अलग अलग जगह पर चुनाव होने के कारण जो है इसमें दिक्कतें आ जाती है, कमियां आ जाती हैं और विकास का जो है समय और विकास का प्रावधान जो है रुक जाता है। अगर इस प्रकार की चीजें होती है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन ये जो बिल है अगर पास होता है तो 2034 से जो है इस चीज को लागू कर दिया जाएगा, अर्थात सभी प्रकार के चुनाव जो है एक ही समय में करवाए जाए। तो आप आर्यावर्त टाइम्स के साथ साहिल कुमार को देख रहे हैं।